चुड़ैल की सुहाग रात। सालों पहले की बात है, जब वो इसी रायगंज में रहा करती थी। मेरे दादा बताते थे कि देखने में वो बहुत खूबसूरत थी, स्वभाव से काफी चंचल, दिल की बहुत साफ। पूरा गांव उसे काफी प्यार करता था और वो भी पूरे गांव को अपना परिवार समझती थी। उसका नाम पुष्पा था और उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वो शादी करना चाहती थी और घर बसाना चाहती थी। जल्दी ही उसकी ये इच्छा भी पूरी हो गई जब उसके पिता को उसके लिए पास ही के गांव से एक अच्छा रिश्ता मिल गया। शादी की रात वो बहुत खुश थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बारात आई ही थी कि डाकू रतन सिंह ने शादी पर हमला कर दिया। वैसे तो रतन सिंह अपने जमीर के लिए जाना जाता था, पर पुष्पा की खूबसूरती देखकर जैसे उसके जमीर ने जवाब दे दिया। उसने पुष्पा को अपने कंधे पर उठाया और कमरे में ले जाने लगा। जब उसका होने वाला पति उसे बचाने आया तो रतन सिंह ने उसे गोली मार दी और पुष्पा को कमरे में ले गया। पुष्पा चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई भी गांव वाला उसे बचाने सामने नहीं आया। कुछ देर बाद रतन सिंह कमरे से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद जब गांव वाले उस कमरे में गए तो उन्होंने पुष्पा को मरा हुआ पाया। कहते हैं तब से उसकी आत्मा यहीं इन्हीं गलियों में घूम रही है, अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए। राम सिंह की ये बात खत्म होते ही रॉनी जोर जोर से हंसने लगता है। रॉनी इस समय एक ढाबे पर बैठकर कहानी सुन रहा होता है। क्या यार तुम गांव वाले अभी तक इन भूत प्रेत और डायन पर भरोसा रखते हो? ऐसा कुछ नहीं होता। इतिहास गवाह है, डाकू राम सिंह और उसके सभी आदमी एक एक करके मारे गए और किसी को उनकी लाश भी नहीं मिली। अगर लाश नहीं मिली तो कैसे पता चला कि वो सब मर गए? राम सिंह कुछ सोचने लगता है। तभी रॉनी कहता है, नहीं है ना इस बात का जवाब, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। पर इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए थैंक्स। जिंदगी रही तो फिर कभी मिलेंगे। कहाँ जा रहे हो? बाहर टहलने। अभी मत जाओ, पुष्पा पकड़ लेगी तुम्हें। और पकड़कर शादी कर लेगी, फिर वो और मैं सुहाग रात मनाएंगे। ऐसा कहकर रॉनी उस ढाबे से बाहर निकल जाता है। वो अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लेता है और चलने लगता है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं होता। रॉनी सोचने लगता है, राम सिंह और उसकी कहानियां, माना कि मैं डरता नहीं हूँ, पर उसने मन में डर तो डाल ही दिया है। ऐसा सोचकर वो जैसे ही आगे मुड़ता है, कांप जाता है। उसके सामने एक औरत खड़ी होती है। उसने शादी का जोड़ा पहन रखा होता है। उसके बाल कंधे तक बिखरे होते हैं और वो अपने गले से जानवरों जैसी आवाज निकाल रही होती है। पहले रॉनी को लगा कि शायद ये कोई आम लड़की है, पर जैसे ही उसने उसके पैरों की तरफ देखा, डर के मारे वो बेहोश हो गया, क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। रॉनी की आंख खुलती है और उसका सिर चकरा रहा होता है। वो उठने की कोशिश करता है, पर लड़खड़ा कर फिर से गिर पड़ता है। वो जरा होश में आता है तो कहता है, मैं बीच रात में यहाँ जंगल में कैसे आ गया? कौन लाया मुझे यहाँ? मैं लाई हूँ तुमको। ये आवाज सुनते ही रॉनी के पैरों से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये आवाज काफी डरावनी थी, जैसे कोई भेड़िया इंसानी जुबान बोल रहा हो। रॉनी कांपता हुआ पीछे मुड़ता है तो वहां पुष्पा खड़ी होती है। रॉनी पलट के भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा होता। वो डरते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्या हुआ? आगे नहीं आता? आती है, तुम मेरे से दूर रहना, वरना जलकर भस्म हो जाओगी। जलकर तो मैं पहले ही भस्म हो चुकी हूँ। और हाँ, ये हनुमान चालीसा मेरे ऊपर कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि मैं कोई शैतानी रूह नहीं, बल्कि एक प्रेत आत्मा हूँ, जो अपनी इच्छा अधूरी होने की वजह से इस दुनिया में फंस चुकी है। अच्छा, क्या इच्छा है तुम्हारी? लोगों को मारना? नहीं। फिर? शादी करना और सुहाग रात मनाना। और मेरी ये इच्छा तू पूरी करेगा। तेरे जैसी बदसूरत चुड़ैल से शादी और सुहाग रात? इससे अच्छा तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूं। या एक काम कर, तू मुझे मार ही दे। ये कहते ही रवि महसूस करता है कि उस पर पकड़ अब ढीली हो चुकी है और अब वो आजाद है। वो फौरन भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और वो रुक जाता है। पलट कर देखता है तो पुष्पा रो रही होती है। रॉनी उसके पास जाकर कहता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रोना तो और क्या करूं, एक अरसा हो गया यहाँ भटकते हुए। सोचा था कि उस वहशी रतन सिंह को मार दूंगी तो मुझे शायद मुक्ति मिल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं यहीं के यहीं फंस गए।
तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगी? मेरी एक इच्छा है जो अधूरी है। शादी की इच्छा? नहीं, सुहाग रात मनाने की इच्छा। लेकिन राम सिंह ने तो बताया कि तुम्हारी शादी की इच्छा थी। हाँ, पर शादी की इच्छा सुहाग रात के लिए ही तो थी। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ। मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ, पर तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मना सकता। तो तुम मेरे रणवीर सिंह को मेरे लिए ढूंढ दो। उसकी तो दीपिका से पहले ही शादी हो चुकी है। वो नहीं, मेरा रणवीर जिसको मेरे पिता ने चुना था। ओ, हाँ, वो जानकी मैदान का सेहरे वाला भूत वही है, पर वो अपने कत्ल के बाद इतना डर गया कि बाहर ही नहीं आता। उसे ढूंढ दो बस। ठीक है, तुम मुझे जहाँ से लाई थी वहीं ले चलो, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। पुष्पा और रॉनी दोनों उस गली में खड़े होते हैं जहाँ रॉनी बेहोश हुआ होता है। रॉनी कहता है, मैं उसे ढूंढकर तुम्हारे पास लाऊंगा। हाँ, तुम्हें डर नहीं लग रहा अगर मैं भाग गया और उसे नहीं लाया तो? सही बात, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रुको। पुष्पा अपनी आंखें बंद करती है और कहती है, ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। एकदम से पुष्पा के हाथों में सफेद रंग का पाउडर आ जाता है जो वो रवि के ऊपर फेंक देती है। रवि खांसने और छींकने लगता है और कहता है, ये क्या आटा जैसा डाल दिया मेरे ऊपर? आटा नहीं डाला, ये मंत्र है। अब अगर तुम 24 घंटे में मेरे रणवीर को मेरे पास लेकर नहीं आए तो तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा और तुम मर जाओगे। फिर तुम ही आ जाना आत्मा बनकर। मैं तुमसे शादी करके सुहाग रात मना लूंगी और मुक्त हो जाऊंगी। ये कहकर पुष्पा वहां से चली जाती है। वाह बेटा, लोग तो पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, तुमने तो खुद ही खुद की मौत बुला ली। अब इस सहरे वाले भूत को कहाँ ढूंढें? रॉनी ये सोच ही रहा होता है कि तभी राम सिंह वहां से गुजरता है और उसे देखकर रॉनी उसे रोकता है और उससे पूछता है, ये सहरे वाला भूत कहाँ मिलेगा? तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? बाद में बताऊंगा, लंबी कहानी है। वहीं जहाँ उसकी मौत हुई थी, जानकी मैदान में। पर वो किसी के भी सामने नहीं आता, बहुत सीधा साधा भोला भाला सा भूत है। हाँ हाँ, मालूम है। ये कहकर रॉनी वहां से चला जाता है। जानकी मैदान में काफी शांति थी, सिर्फ हवाओं की सरसर बहती आवाज ही सुनाई दे रही थी और मैदान में लाल लहंगा पहने कोई घूम रही थी। उसने अपना सिर पल्लू से छुपा रखा था। वो इधर उधर चल रही होती है कि एक आवाज उसे रोक देती है, एक बेहद डरावनी आवाज। तुम आ गई पुष्पा। वो औरत उस आवाज की तरफ मुड़ती है और अपना पल्लू हटाती है। औरत की शक्ल देखकर रणवीर डर जाता है और कहता है, मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। अबे तू तो पहले से ही मर चुका है। मैं रॉनी हूँ, इंसान हूँ मैं, डर मत। मुझसे क्या चाहते हो? तेरी सुहागरात मनवाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी सरकार ने इन सब की मंजूरी दे दी है, पर मैं उस टाइप का भूत नहीं हूँ। पुष्पा ने भेजा है मुझे। मेरी पुष्पा ने? हाँ, तेरी पुष्पा ने। ये कहकर रॉनी रणवीर को पुष्पा के पास ले जाता है, जहाँ पर जंगलों से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके वो मंडप बनाता है। फोन में मंत्र लगाकर उसकी शादी करवाता है और दोनों को सुहागरात मनाने के लिए भेज देता है।